इन सभी साथियों को गुड इवनिंग। रोजगार विभाग पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एस से बिग अपडेट आपके लिए, महत्वपूर्ण नोटिस एक आपके लिए देखिए थोड़ी देर पहले जारी हुआ था, वो आपको दिखाया गया था। जेई सिविल की आंसर की पर आपकी आपत्ति दर्ज कराए जाने के संबंध में था। और आज का आप देखिए दूसरा नोटिस जारी हो गया, कि तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एएसओ को आपका जो मार्च में आपका विज्ञापन जारी हुआ था 20 मार्च को 929 पदों पर, तो अब उसका शुद्धि पत्र आ गया है। जी हाँ, आपके जो 929 पद थे और जिसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि जो 11 मई थी और शुल्क समायोजन की और संशोधन की 18 मई थी, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर आ गई। तो आपके जो 929 पद थे उसमें से 636 पद और बढ़ा दिए गए, तो कुल आपके पद हो गए 1565 पद आपके टोटल हो गए हैं। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। 929 पदों पर जो आपने आवेदन किया था जिसकी अंतिम तिथि 11 मई थी, अब आपके टोटल पद 929 से बढ़ाकर 1565, मतलब कुल आपके 636 पद आपके और बढ़ा दिए गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। कुल 1565 पदों पर आपका अब कंपटीशन होगा, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। ये देखिए सारे ये पदों का विवरण है और हम लोग चलते हैं। बहुत ही ये आपके पदों के विवरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। और ये देखिए अनिवार्य अर्हता जो है, ये आपकी अनिवार्य अर्हता सभी को आपको पता है, एज 21 से 40 है। तो ये देखिए ये एक महत्वपूर्ण आपके लिए शुद्धि पत्र 20-3 के अनुक्रम में निर्गत किया जा रहा है कि चयन का आधार जो पूर्व प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किए गए हैं और जो आवेदन शुल्क और जमा आवेदन सबमिट करने शुल्क समायोजन या आवेदन की अंतिम तिथि संशोधन की तिथि विस्तारित की गई है। जो पहले 11 तारीख आपकी आवेदन की अंतिम तिथि थी, अब आपकी आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 15/5 कर दी गई है, मतलब 4 दिन बढ़ा दी गई है। और जो शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन तिथि जो पहले 18 थी, अब आपको 22 कर दी गई। तो ऐसे अभ्यर्थी जो प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके हैं एवं इस शुद्धि पत्र के माध्यम से विज्ञापित किए जा रहे हैं पदों पर आवेदन हेतु आहार्य इच्छुक है, उन्हें पुनः आवेदन करने व शुल्क जमायोजन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन पत्र में ही आवेदन में संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने आवेदन पत्र को संशोधित करते हुए इस शुद्धि पत्र में उल्लेखित पदों के सापेक्ष अपना विकल्प एवं समस्त आवेदित पदों के सापेक्ष संशोधित वरीयता अंकित किया जाना अनिवार्य है। इस शुद्धि पत्र के निर्गमन के पूर्व आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके अभ्यर्थी किसी अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार नवीन पदों हेतु विकल्प चयन एवं वरीयता का अंकन नहीं किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों का विचारण उसके द्वारा पूर्व में आवेदित पदों तथा वरीयता के अनुसार ही किया जाएगा। मतलब जो पहले 11 तारीख जो लास्ट डेट थी 929 पदों के सापेक्ष, अगर आपने जो भी उसमें वरीयता क्रम डाला था, अगर अब जो 1525 पद टोटल हो गए, 636 पद बढ़ के जो आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है, 11 से 15 कर दी गई है और शुल्क समायोजन जो 18 था वो 22 कर दिया गया है। तो अगर आप इसमें अपने वरीयता को चेंज करना चाहते हैं तो शुल्क जो संशोधन में अपनी वरीयता को चेंज कर सकते हैं। तो अगर 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 और दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप अपनी वरीयता को चेंज नहीं करते हैं तो आपने जो 929 पदों के सापेक्ष जो आपने वरीयता भरी थी, तो आपका जो अभ्यर्थन होगा वो उसी के अनुसार किया जाएगा। संशोधन की अंतिम तिथि के उपरांत इस शुद्धि पत्र के माध्यम से विज्ञापित नवीन पदों एवं उनकी वरीयता के संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको अभी संशोधन करना है तो अभी शुल्क जो आप संशोधन आवेदन में कर सकते हैं, जिसकी तिथि है 22 तारीख तक हो गई, जो पहले 18 तारीख थी। उम्मीद है मुझे कि आप सभी लोग संशोधन करना चाहेंगे। तो ऐसे अपडेट्स के लिए रोजगार दबों के साथ अवश्य जुड़े रहे। कोई भी डाउट हो निश्चित रूप से आप मैसेज में क्लियर कर सकते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए अपने भाई के साथ, रोजगार दबों के साथ अवश्य जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। ऐसे अपडेट्स के लिए अपने भाई के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।